Hello dear students, welcome all of you on my YouTube channel अम्बेश पांडे फिजिक्स। आइए बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्मॉल जी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्मॉल जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ कि स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट किया गया इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे हमने आपको एक रिलेशन बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, और वो रिलेशन आपका था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में आपने सीखा हुआ है। कैपिटल जी की वैल्यू आपने सीखी हुई है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। स्मॉल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड दिस वैल्यू बिकम्स 6 इंटू 10 पावर 24 kg एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड आर बिकम्स 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। ये वैल्यू आपको होती है कैपिटल जी की, कैपिटल एम की और कैपिटल आर की। अगर इन सब वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो जी की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू आप पुटअप करें 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू एम की वैल्यू आप पुटअप करें 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 पावर 6 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम 6.67 न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, इंडिसेस को हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसको आप लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू ये बनेगा आपका 10 पावर -11 इंटू 10 की पावर +24, और ये वैल्यू बेटा जो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म्स आपका बनेगा 10 पावर 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 बनेगा, ना कि 10 पावर 36। इंडिसेज में जब हम स्क्वायर करते हैं तो पावर आपकी यदि बेस बराबर रहता है पावर आपकी ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे कर सकते हैं 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर बनेगा 10 की पावर 12 बनेगा, और ये 10 की पावर 12 प्लस में है, नीचे प्लस में वैल्यू दी गई है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई, चूँकि भी 6.4 का स्क्वायर बचा रह गया था, इसको जब आप स्क्वायर करें तो इसको आप कहीं पे अलग से स्क्वायर कर लें तो ये टर्म्स आपको बनेगा 6.4 और 6.4 का आपको स्क्वायर करना है। 4 4 जा 16, ये वैल्यू बनेगी आपकी 40.96, राइट। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये टर्म्स आपको बन जाएगा 6 7 जा 42 40.02 इंटू, अब बेटा यहाँ पे देखें 10 की पावर -11 10 की पावर -12 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा कितना 10 की पावर -23, और ये वैल्यू दिया है 10 पावर +24, तो 10 की पावर +1 वैल्यू आपकी बच रही है। हम इसको लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 40.96, राइट। आप क्या कीजिए 40.02 में 40.96 से आप डिवाइड कीजिए, जितनी वैल्यू आ जाए बाद में 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 9.8, क्योंकि जी पूछा गया है, जी आपका एक्सेलेरेशन होता है और एक्सेलेरेशन की यूनिट बनेगी आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। एक बार पुनः कैलकुलेशन पे ध्यान दें किस तरीके से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट किया गया। हम लोग इसको पुनः फिर से देखते हैं। आपके पास इक्वेशन था स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, where capital G is the gravitational constant and this value becomes 6.67 10 power -11. Capital M is the mass of the earth and this value becomes 6 into 10 power 24 kg. Capital R is the radius of earth and this is also equal to 6.4 into 10 power 6 meter, and these values are calculated by in the laboratories by the practicals. If we put all the three values in this relation, then we find G is equal to 6.67 10 power -11 into 6 into 10 power 24 divided by 6.4 into 10 power 6 का whole square. First of all, we can find numerical value on one side and indices on the other sides. Then 6.67 into 6, we calculate this side, and all the indices are put on the right side. 10 power -11, 10 to the power 24 in the plus, and 10 power -12
here 10 power minus 12 becomes 10 power 6 whole square, and 10 power 6 whole square become 10 power plus 12, and this value when we got out on the upper sides in the numerator, then this value becomes 10 power minus 12. 6.67 into 6 multiplied by 14 to 40.02 and 6.4 square, this becomes 40.96. When we calculated these and multiply by tens, we can find the value of G is 9.8 meter per second square. I think this is clear. Okay. अब बेटा हम लोग यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच हम लोगों ने अब तक रिलेशन निकाला, स्मॉल जी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, और अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्मॉल जी एंड ऑन दिस साइड कैपिटल जी। Small g is gravitational acceleration and capital G is gravitational constant. Second difference becomes the value of G becomes 9.8 and this capital G becomes 6.67 into 10 power minus 11. Third difference, unit of G is meter per second square because G is the acceleration, and unit of capital G becomes Newton meter square per kg square. Fourth difference, small g can be changed from place to place, and capital G does not change from any place because capital G is the constant terms, and these are the differences between small g and capital G. First difference becomes the indications of the capital G and small g. Small g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है और कैपिटल जी बेटा आपका बनता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी की वैल्यू आपकी बनती है 9.8 और कैपिटल जी की वैल्यू आपकी बनेगी 6.67 10 पावर माइनस 11। स्मॉल जी की यूनिट आपकी बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कैपिटल जी की आपकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट डिफरेंस आपका होगा सबसे लास्ट डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका बनेगा स्मॉल जी कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्मॉल जी आपका हर प्लेस पे हर समय आपका चेंज होता रहेगा, बट कैपिटल जी डज नॉट चेंज ऑन फ्रॉम एनी प्लेस बिकॉज कैपिटल जी इज द कांस्टेंट टर्म्स।